हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ओके, सो दैट एफ सच एफ फ्रॉम सेट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट फंक्शन ऑफ ए बी एंड बी ए इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है हमारे पास, सबसे पहले देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन इज इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। एनी फंक्शन बोथ दैट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव इज नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहां पर देखो दे क्या रखा है, ए क्रॉस बी। डोमेन देखिए, डोमेन देखिए, सबसे पहले डोमेन आ जाइए। डोमेन है हमारे पास ए क्रॉस बी। दिस इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट वी से, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसकी वैल्यू जो होती है बराबर होती है, एक ऑर्डर्ड पेयर देता ही है ये एक्स ए कमा बी का, आपको एक ऑर्डर्ड पेयर देगा ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। मीन्स जो एलिमेंट है हमारे पास डोमेन के अंदर वो सिंगल एलिमेंट नहीं है बल्कि पेयर है। और पेयर में होने के कारण क्या है, वो भी ऑर्डर्ड पेयर है कि पहले ए की वैल्यू है फिर बी की वैल्यू है। अच्छा, कोडोमेन क्या चीज है हमारे पास, यहां पर देखो कोडोमेन क्या दे रखा है। कोडोमेन दे रखा है आपको बी क्रॉस ए। ये देखिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए दे रखा है कोडोमेन। अब बी क्रॉस ए यदि कोडोमेन है हमारे पास तो मैं इसे कैसे लिखूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं बी क्रॉस ए को अगेन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड सेट ए। अब ये एलिमेंट बन गए हमारे पास, पेयर्ड एलिमेंट आएगा बी कॉमा ए। ये ऑर्डर्ड पेयर है, पहले बी की वैल्यू लिखी जाएगी देखो, और फिर ए की वैल्यू लिखी जाएगी। तो बी सी ए को, ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ए जो है एलिमेंट है सेट ए का, बी जो है एलिमेंट है सेट बी का। ये हमारा कोडोमेन हो गया। हमें पहले प्रूव करना है कि फंक्शन जो है हमारा इंजेक्टिव है। लेट मैं कहता हूं कि मैं दो नंबर ले लेता हूं, दो पेयर ले लेता हूं, A1 कॉमा B1 ए पेयर ले लिया एंड A2 कॉमा B2। These two pair are the elements of domain। डोमेन के ये दो एलिमेंट ले लिए मैंने। अब मैंने कहा कि ये दो एलिमेंट्स हमारे अज्यूम किया कि इक्वल नहीं है। चलिए अब इन दो एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको इक्वेट करते हैं। ये दो एलिमेंट है डोमेन के और इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं A1 कॉमा B1। और मैं कहता हूं कि इनकी दोनों वैल्यू जो है इक्वल है। ओके, अब ये हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, देखो यहाँ फंक्शन भी दे रखा है। फंक्शन दे रखा है आपको ये फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू बी कॉमा ए। तो ए बी लिखा है तो ए बी क्या बन जाएगा हमारा, बी कॉमा ए बन जाएगा, पेयर बन जाएगा ए कॉमा बी। ये बन गया हमारे पास B1 कॉमा A1 और ये बन गया हमारा B2 कॉमा A2। अच्छा, अब ये क्या है, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, इट मींस देयर एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। B1 इक्वल टू B2 एंड A1 इक्वल टू A2। अब B1 B2 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है, इंप्लाइज करता है ये दो पेयर है हमारे पास, दे आर सेम। इंप्लाइज दैट A1 कॉमा B1 ये पेयर इक्वल टू A2 कॉमा B2। A2 कॉमा B2 ये बराबर है, implies that the function is 1 1। function is इंजेक्टिव। फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो गया। अच्छा, अब मैंने प्रूव करना है ये बाइजेक्टिव भी है। अब फंक्शन यदि हमारा बाइजेक्टिव होगा तभी होगा जब एफ ए बी इक्वल टू बी ए, मीन्स every element of BA there exists a element of AB।
So what the value of y? Y function है क्या हमारे पास? Y is a function of, you say, a b that is equal to b comma a. Okay. So यदि मैं b comma a ले लूँ इसमें, तो हमारे पास y हमारे पास फंक्शन आ रहा है a comma b का है. तो y की वैल्यूज के लिए b comma a वैल्यूज के लिए, बिकॉज b comma a b comma a equal to, can say, function of a comma b. अच्छा देखिए, अब हमारे पास क्या चीज आ रही है यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि b comma a belong to b comma a belong to b cross a. Every element belong to b cross b comma a belong to a, implies that a comma b belong to a cross b. So it means what? We say that here b cross a, every element of y has every element of y belong to b cross a has pre-image in a cross b. So function is what? We say function is surjective. So now the function is injective as well as surjective. That's why the function is also bijective. So I say that because the function is injective as well as surjective, that's why we say the function is a bijective function. I hope you understand this.